आइए हम लोग मिलकर अपना जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर। ये नाम पद्धति का अर्थ क्या है, इसके हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और नाम पद्धति के बारे में समझते हैं। तो जैसा हम लोगों ने अब तक के सेशंस में पढ़ा समझा, और हमने ये चीज देखी कि कार्बन की जो चेन बन रही है उसमें अलग ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया है। याद है आपको वो वाले ग्रुप्स जो हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किए थे? नाम लीजिए, कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अल्कोहलिक ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से। एल्डिहाइड ग्रुप CHO। एसिडिक ग्रुप जब कर रहे थे तो COOH। तो और उसके साथ साथ हम लोग हेलोजेंस भी अटैच कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था ना। तो अब जब ये अलग अलग चीजें अटैच हो रही हैं, तो इसका मतलब है जो अब कार्बन की चेन बन रही है उसका नाम भी अब आएगा ना, नाम कुछ और हो जाएगा क्योंकि और चीजें ऐड हो गई है। तो जैसा हमने पहले पढ़े थे नाम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में, तब भी हमने देखा था कि कैसे हम उसका बेस फॉर्म में चेंज ला रहे थे। जो आपका प्रोपेन था, एल्कीन में जब उसका डबल बॉन्ड हो रहा था कार्बन के बीच में, तब हम उसको क्या कह रहे थे? इथीन। प्रोपेन हो गया था प्रोपीन। और ऐसी जब एल्काइन ग्रुप में जा रहा था तो हमने उसको और नाम आइल करके दे दिए थे, प्रोपाइल, है ना। तो और पेंटाइल, इस टाइप से। तो हमारे जैसे जैसे उसकी बॉन्ड्स में चेंज हो रहा था, नाम में डिफरेंस आ रहा था। तो अब जब हम अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो फिर से नाम में चेंज आएगा। तो यही हम समझने जा रहे हैं कि नाम पद्धति और इसका कैसे नीड पड़ रही है, क्या है, इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नाम पद्धति की आवश्यकता क्या है? सभी रासायनिक यौगिकों को एक अलग नाम से जाना जाता है। तो जितने हमारे हैं, जैसे आप ये देख लें, आपके अगर आस पास में 100 लोग रहते हैं तो 100 के डिफरेंट नाम है, क्योंकि उनकी अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग रहने गए के स्थान है। तो हम ये एक है, तो हर कुछ भी होता है उसका नामकरण जरूर करते हैं। तो जब यौगिकों की बात कर रहे हैं, जो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उनको हमें एक नाम देने की जरूरत है। परंतु आणविक सूत्र एक समान रहने के बावजूद भी उनके कई तरह की संरचना सूत्र वाले यौगिकों का निर्माण होता है। ये चीज है या नहीं है? कि हमने देखा था अपने एक सेशन में कि कैसे जब हम कार्बन की प्लेसेस, अपना जो हमारा जब चेन से हम ब्रांच में कर पा रहे थे, और वो एक सिंगल ब्रांच नहीं, हम डबल ब्रांच। तो हम, और इससे हमें आइडिया लग गया था कि जैसे जैसे कार्बन की चेन आगे चलेगी ब्रांचेस भी बढ़ती चली जाएंगी। और जब वो ब्रांच होती चली जाएंगी, इसका मतलब उनके नाम भी चेंज होते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने एन ब्यूटेन, आइसो, नियो, इस टाइप से हमने नाम तब देखे थे। तो फंक्शनल ग्रुप लग रहा है और वो चेन में भी वो आ रहे हैं, तो मींस कार्बन की पोजीशंस भी चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब है इस टाइप से कितने यौगिक बन रहे हैं। और जबकि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो अगर वो सॉरी जबकि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें डिफरेंस आने के कारण भी उनके नाम में डिफरेंस आ जाता है। साथ ही कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके नामकरण के लिए एक पद्धति की आवश्यकता है, ताकि सभी यौगिक जो हैं उनको अलग अलग नाम मिल सके। और वो उसके साथ हमें नाम इसलिए और थोड़ा सा सोच के उसकी एक टेक्निक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक होमोलॉगस सीरीज का भी नाम पढ़ा था कि हमारा जो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स में चेंज आ रहा था, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हो रहा था वो सेम था, जो हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा था।
तो इसका मतलब है अगर डीप में जाएं तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज है, और उसको सिंपल करने के लिए अगर हमने एक सेम अगर कहा होमोलॉगस सीरीज, लेकिन कार्बन की डिफरेंट पोजीशन के कारण उसके नाम चेंज होते जाएंगे, तो एक अगर कहीं हमें एक बेसिक एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, एक अपना कुछ एक स्टाइल बनाना पड़ेगा कि जो हम नाम दें वो सिमिलैरिटी भी हाईलाइट करें, डिसिमिलैरिटी भी हाईलाइट करें, नाम सुन के हम उनके बारे में काफी कुछ उसके बारे में हमें समझने में आसानी हो। तो ये चीजें इसलिए नाम पद्धति की एक आवश्यकता पड़ी। अब जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन का, इसका आणविक सूत्र है C6H14, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं C6H14, तो इसको हम कितने फॉर्म में बना सकते हैं? हम एक सिंपल का जो 6 हमारे पास कार्बन एटम है उनको एक ऐसे लाइन में बना सकते हैं। ये 6 में से हम एक कार्बन को हम यहाँ पे 5 स्ट्रेट रख के एक कार्बन एटम हम यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कार्बन जो हमने यहाँ अटैच करा, हम इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हम इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आया या नहीं आया? तो यह हमें, और जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन का कार्बन की चेंज करेंगे, इसका नाम में भी डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो जैसे कार्बन है, हमने खाली अभी एक कार्बन अपना शिफ्ट करा था, अब हम 2 कार्बन शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो 2 कार्बन हमने शिफ्ट करे, ये अभी हमने दोनों नीचे रखे, हो सकता है मतलब हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम इनको ऊपर रख लें। हम ये भी कर सकते हैं कि एक ऊपर और एक नीचे। तो हम इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, हम इस प्रकार कार्बन के एक दो जो है एटम्स उनको शिफ्ट करके, जबकि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस ला सकते हैं। तो बेसिक ये चीज हम देख रहे हैं। और इसी को अगर आप देखें, जैसा अभी कह रहे थे, तो ये एक हमारा फॉर्म बना जिसमें हमारा देखिए कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो पूरी करते हुए हमारा ये एक प्लेन बना। अब जो हम देख रहे हैं, ये हमारा ये जो फॉर्म था, देखिए इस टाइप से। तो ये आपको जैसा मैं बताती हूँ पहले भी, कि जब भी आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए, तो सबसे पहले जितने कार्बन एटम्स है उनको अगर आप ऐसे लाइन से लगाएंगे, तब आपका समझना बहुत इजी हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन भी इजी हो जाएगा। तो ये एक फॉर्म आया। दूसरा, अब इसमें मैं क्यों आपको ये दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें आप देखिए कि आप अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक्स कंसल्ट कर रहे हैं, तो किसी बुक में किसी फॉर्म में होता है, किसी बुक में किसी फॉर्म में होता है। तो हर चीज हम तो एक कॉमन चीज लेकर चल रहे हैं, तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये था, तो अब ये भी एक स्टाइल, जैसे हमने देखा कि हमारे ये एक सी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने करा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं H3 लिखा है, ये कोई नई चीज नहीं है, सेम है, क्योंकि ये जो हमने कार्बन अटैच करा, तो इसमें यहाँ पे 3 डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगेंगे ना, तो वो जो 3 डायरेक्शन में हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं, हम उसको CH3 करके भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज तो काफी बुक्स में आपको हो सकता है ऐसा स्ट्रक्चर मिले, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जैसे यहाँ पे ये CHH है, तो काफी जगह आपको हो सकता है CH3 यहाँ पे लिखा मिले। ये जो 3 H है वो एक साथ यहाँ पे H3 करके, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसी टाइप से आपको यहाँ पे लिखा मिल सकता है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। और वैसे देखें, दूसरे टाइप में देखें तो ये मिथाइल ग्रुप भी है ना, CH4 है ना, तो जब हम इस टाइप से करते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप भी बोल देते हैं। तो अब दूसरा जो है, इस चीज को देखिए, अब ये जो हमारा CH3 नीचे है, इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो एक और मैंने दूसरा फॉर्म दिखा दिया, तो ये CH3, तो ये H3 को यहाँ पे देखिए 3। तो ये बहुत बेसिक चीज है, बच्चे सोचते हैं कि ये सब डिफरेंट जा रहे हैं, नहीं, ये देखिए ये एक सेम चीज है, तो इसमें कोई बात का आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। दूसरा जो हमने देखा था ये फॉर्म,
तो यहाँ पे जो हमारा CH3 था वो यहाँ पे लग गया, तो HH ऐसे। तो एक ये जो हमारा ये सेम चैप्टर ही चल रहा है, लेकिन हम इसके काफी सेक्शंस में पढ़ रहे हैं। तो जो आप देखेंगे कि ये बेसिक अगर कहें तो, अगर स्केलेटन किसी, अगर हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का ये स्केलेटन है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन या कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लगाते हैं। तो ये इसलिए मैंने हर जगह आपको ये बताने के लिए रखा है कि कैसे आप अपने जो सामने आपके जिस बुक में आ रहा है उसके फॉर्म को समझ सके। तो ये एक तीसरे प्रकार का हम देखें तो हमारा कार्बन एटम जो हमारा बेसिक कितने 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम हेक्सेन का ले रहे हैं तो हमारे कार्बन एटम, नोट फॉर एडिटर, ये जो अब जो इस स्लाइड का मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसे रखिएगा हेक्सेन के तीसरे प्रकार की संरचना सूत्र। ये इससे पहले जो रिकॉर्ड कर रहा था उसे कट कर दीजिएगा। तो अब हम लोग हेक्सेन के एक और प्रकार का देखते हैं कि हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इस कार्बन एटम से एक कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के साथ एक और कार्बन एटम, इस प्रकार से हम इसका एक कार्बन को एटम को शिफ्ट करके हम बेसिक जो हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम रहेगा, लेकिन ऐसे कार्बन की पोजीशन चेंज करके हम इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस ला सकते हैं। दूसरा और स्टाइल हो सकता है कि हम इस कार्बन के साथ ऊपर नीचे करके दो कार्बन एटम को अटैच कर दे। और यहाँ देखें ये भी एक स्टाइल है लिखने का, क्योंकि इस कार्बन के साथ जैसे एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो हम इसको CH2 रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख रहे हैं कि कार्बन का एटम जैसे जैसे चेन है हम कार्बन एटम्स को पोजीशन चेंज करके उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस ला रहे हैं। तो हेक्सेन के इन सभी यौगिकों के आणविक सूत्र समान है, लेकिन जो संरचना सूत्र है ये हर बार हमने देखा बिकॉज ऑफ द पोजीशन इन कार्बन, जहां जहां हम कार्बन को अटैच कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। और जो इसी कारण क्या होता है, जो अन्य जो लंबी जो श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी हम देखते हैं संरचना एक नहीं बहुत प्रकार की हमें मिल सकती है। और इस संरचना की जब संरचना उनकी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। और इसलिए अगर हम उनका नामकरण करेंगे, उनको नाम देंगे, तब हमें एक चीज पता चलती चली जाएगी वो कि कार्बन एटम कहाँ कहाँ किस रूप में इस स्ट्रक्चर में प्लेस्ड है। तो इसलिए क्या होता, कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले यौगिकों की जटिलता को हम ध्यान में रखते हुए हमको यह है कि एक इसकी नामकरण पद्धति होनी चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर हम स्कूल में देखें अपना, तो हमारा क्या होता है अल्फाबेट से नाम आते हैं, नहीं तो आगे पीछे करें तो हमें पता नहीं चलेगा। या कहीं कुछ करते हैं तो हम रोज करते हैं कि पहली रो दूसरी रो, इस टाइप से। तो कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे जो हमारा सिस्टम है वो एक स्मूथली चले, कोई कंफ्यूजन नहीं हो और कोई चीज रह नहीं जाए। जहां अगर कुछ है तो हम उस हर चीज को इंक्लूड करें। और यही है कि हमने जब कार्बन का देख रहे हैं कि ये एक ऐसा यौगिक है कि इतनी लंबी चेन बना सकता है, तो कितने उसके साथ जुड़ भी सकते हैं। तो अगर हम एक पद्धति दें तो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को समझना इजी हो जाएगा। तो ये नामकरण पद्धति क्या है, इसका कैसे नाम करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में बातें करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो देखा कि नाम पद्धति की नीड क्यों है। तो और ये अब हमने एक एग्जाम्पल हेक्सेन का लेके करा कि एक हेक्सेन में जब खाली 6 कार्बन एटम है तो हम इतने फॉर्म देख रहे हैं। तो जब हमें 15 20 25 ऐसे कार्बन की चेन मिल रही है तो कितना एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजों को समझना। तो उसी चीज को इजी बनाने के लिए नाम पद्धति की जरूरत है, जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयार होइए, मिलते हैं, बाय।